गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 18 ज्ञान सागर में पंच परमेश्वर की कहानी को आगे पढ़ेंगे। अब जुम्मन को लगा कि अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा और बदला लेने की ताक में रहने लगा। इंतज़ार करने लगा कि मैं उसे कब बदला लूं। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की ज़रूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीद ली। बैल बहुत ही सुंदर और हष्ट पुष्ट थे। जुम्मन अलगू की इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तो जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया और सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा यह काम कोई और नहीं कर सकता। वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए के हाथ बेच दिया। बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वायदा किया। समझू नया और हष्ट पुष्ट बैल पाकर बहुत खुश हुआ। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी, मंडी से गांव सारा दिन दौड़ाता रहता था, लेकिन उसको चारा पानी वगैरह नहीं देता था। इतनी मेहनत से बैल कमज़ोर पड़ गया। अब एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सारा सामान लदा हुआ था। बोझ इतना ज़्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचना मुश्किल हो पा रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी क्योंकि सामान छोड़कर वह नहीं जा सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले जाता तो उसे दिक्कत होती। समझू सिर पीटते हुए घर चला गया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा नहीं थी। जुम्मन के मन में भी सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझू, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी होगी। जिस समय तुमने अलगू से बैल लिया था वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसा पहले दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया और अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर वास करता है, इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। और अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस प्रकार दोनों की दुश्मनी फिर दोस्ती में बदल गई। तो बच्चों, आप इस लेसन को, इस कहानी को ध्यान से रीड करेंगे, फिर हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का कार्य करेंगे।